In balance we grow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद जना ग्रामर स्कूल से। आज हम 7th क्लास के मैथ के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हमने पिछली वीडियो में किए थे, लेकिन अब वो जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसको सिंप्लीफाई यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट ऑफ, ये सारी चीजें इसमें करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6, 4x माइनस ब्रैकेट 8y माइनस कर्ली ब्रैकेट 4x माइनस 2 ब्रैकेट है 2x माइनस 3y। ठीक है, और सारी ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो रही हैं। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, 4x ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही 8y ऐसे ही, माइनस ये 4x वैसे ही आ गया। अब ये -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 और साथ में आ गया आपके पास x आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6 और y साथ में। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो देखिए ये वाली दोनों चीजें तो मैंने ऐसे यहाँ तक लिखनी है, माइनस भी ऐसे ही आ गया, ये 4x इस 4x से कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, तो बाकी आपके पास 6y बच जाएगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स भी यहाँ से ऑफ कर दी हमने, 8y माइनस 6y, इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो 2y आएगा, और आगे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7 है 8x प्लस 6y माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट है 2y माइनस 4 ब्रैकेट c माइनस 3x माइनस 2y ब्रैकेट्स क्लोज है, और ऊपर एक बार है। देखिए जरा, सबसे पहले हम बार को सोल्व करते हैं। तो देखिए जरा बार कैसे सोल्व होगी। बार से पहले अगर जो वैल्यू है, यानी कि ये वाली वैल्यू के से पहले अगर प्लस है तो ये साइन ऐसे ही रहेगा जैसे मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तो फिर ये साइन चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया था तो ये साइन हमने चेंज कर दिया जो कि प्लस हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें वैसे ही आती जाएंगी। देखिए जरा, सबसे पहले तो अब यहाँ पे एक x की वैल्यू, एक y की, एक b की है, तो आपस में ये प्लस माइनस तो नहीं हो रही, तो इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर देखें जब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन माइनस में है, तो इसलिए साथ में साइन भी चेंज हम करेंगे। देखिए जरा, -4 को d से करेंगे तो -4d, माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 और साथ में x आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8 और y आ गया आपके पास। अब इसमें देखें अगर कोई सेम वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं तो पहले उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, फिर आगे बाहर वाली ब्रैकेट्स को देखा जाएगा कि वहां से अंदर कोई मल्टीप्लाई चीज हो रही है या साइन चेंज हो रहा है, तो वो करेंगे। तो सबसे पहले देखें कर्ली ब्रैकेट्स को अंदर सबसे पहले y 2y और ये 8y माइनस में मैंने लिख लिया, बाकी सारी ये दो वैल्यूज ऐसी आ गई क्योंकि ये सेम वैल्यूज थी, और ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस में साइन बड़ी वैल्यू का हमेशा आता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जब वो साइन जो एक्चुअल में बन रहा होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, माइनस और 6y आ गया, -4d प्लस 12x। अब उसके बाद अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू कॉमन नहीं है कि जो आपस में प्लस माइनस हो रही हो, तो इसलिए बाहर से हम जो -2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 6 12y आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 4 8 जी आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 12 से किया 24 और साथ में x आ गया आपके पास। अब यहाँ पे अगर आप देख लें कि कोई वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो रही है तो ये दोनों है सिर्फ y वाली, तो 6y और 12y ये आपस में हो गए 18y, बाकी ये दोनों ऐसी आ गई हैं। ठीक है, वो बाहर प्लस था तो इसलिए अंदर साइन चेंज हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने ब्रैकेट भी ओपन कर ली है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 8x बाहर था ऑलरेडी, तो अब हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले 8x, अब x वाली वैल्यू हमारे पास है -24x, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद y वाली वैल्यू, फिर z वाली वैल्यू, ये दोनों आ रही है x, इनको जब आप सोल्व करेंगे -16x आ जाएगा, फिर y आ गया, फिर z आ गया आपके पास, z वाली वैल्यू। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में आपके पास आ जाएगा 8m माइनस कर्ली ब्रैकेट है 2n प्लस 6 माइनस ब्रैकेट 4m माइनस 2n माइनस 4 के ऊपर बार है, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 2m स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2m स्क्वायर माइनस 2n स्मॉल ब्रैकेट है, और यहाँ बिना बुक के अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है। अब इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है सबसे पहले तो बार को ऑफ करेंगे जी, तो यहाँ तक तो सारी चीजें यही हैं, बाकी बार से पहले माइनस है तो इसलिए साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसलिए अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो गया। ओके,
नेक्स्ट हमने क्या किया इस स्टेप के अंदर, ए टर्म ऐसी -2n+6 ये माइनस, अब यहाँ पे बाहर क्योंकि अंदर जो ब्रैकेट क्या है कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है जो आपस में प्लस माइनस हो सके, तो इसलिए हमने बाहर इस ब्रैकेट को ओपन किया, उससे बाहर क्या था माइनस था, तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, -4m ये प्लस का हो गया और ये फिर माइनस का हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो थी ये प्लस में थी ये माइनस में थी, सेम थी, तो इसलिए ये कट गया, तो हमारे पास +2n आ गया और कर्ली ब्रैकेट आ गई। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे कि वैल्यूज को पहले अरेंज कर लेते हैं, फिर जो प्लस माइनस हो रही होंगी उनको सॉल्व करके फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैंने m से स्टार्ट किया, m वाली वैल्यू, उसके बाद n वाली एक ये आ गई, एक 2n आ गया, एक ये वाला 2n आ गया, ठीक है। उसके बाद अब कांस्टेंट बचते हैं, तो जो कि 6 है और ये -4। अब सबसे पहले इसका तो कोई और यानी कि वैल्यू नहीं है m वाली, तो इसलिए ये ऐसे ही आ जाएगी। हाँ, n वाली वैल्यू जरूर है, 2n 2n और 2n, तो ये मिलके हो जाएंगे 6n। तो ये दोनों आपस में कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहे हैं, बड़ी रकम का साइन प्लस माइनस माइनस, तो 2 आ गया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई भी सेम वैल्यू नहीं बची जो कि आपस में प्लस माइनस हो सके, तो इसलिए हमें कर्ली ब्रैकेट को अब ओपन करना है, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट के बाहर अब माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर देखिए मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन से, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये दोनों सिर्फ m की वैल्यू है, बाकी सारी तो डिफरेंट वैल्यू है ना, उनकी जैसी कोई और वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये दोनों तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये हो सकती है 8 और 4 आ गया 12m -6n -2। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो है ना उनके आंसर जो बुक के अंदर थोड़े से चेंज है, लेकिन एक्चुअल में आंसर यही है, ठीक है, क्योंकि बुक के पीछे थोड़ी सी गलती है, लेकिन आप इसको फॉलो करें। उसके बाद है 9 वाला पार्ट, ए बी प्लस ब्रैकेट 2x माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 बी ब्रैकेट क्लोज -2 और आगे ब्रैकेट क्लोज है। अब सबसे पहले तो हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x -2y और 2 टू द 4 और -2 आ गया, बाकी सारी चीजें ऐसी हैं। अब देखिए ए भी ऐसे ही आ गया, ये बड़ी ब्रैकेट भी ऐसी। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी सेम वैल्यूज हमें नहीं मिल रही, x है, y है, z है और एक कांस्टेंट है, सेम वैल्यूज नहीं है जो आपस में प्लस माइनस हो सके, तो अब हमने जो स्टेप करना है उसमें कर्ली ब्रैकेट को ही ओपन करेंगे, तो इसके बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे, -2x +2y -4z, और जो माइनस था ना तो ये प्लस का हो गया, तो बाहर माइनस है तो सारे साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल ये 2x जो है प्लस का, ये माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, बाकी जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, वो आपस में मैच नहीं करती, तो इसलिए प्लस माइनस नहीं होंगे, तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट भी हम ओपन कर देते हैं। तो देखिए जरा, ये तीनों वैल्यूज ऐसी आ गई। अब बाहर प्लस था तो इसलिए अंदर वाले साइन तो चेंज नहीं होंगे ना, तो इसलिए बाहर ए भी था ऑलरेडी, तो +2 आए -4 थी +2, और ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 10, 2x माइनस बड़ी ब्रैकेट है -3x प्लस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट आ जाती है 3x -4 -3x -2x स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट -2x और आगे क्लोज होगी ब्रैकेट, और ऊपर एक बार है। सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, बार से पहले माइनस था तो ये साइन चेंज हो गया, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है सबसे पहले, बाकी सारी चीजें ऐसी आएंगी, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट को, इसमें ये दो एक्स वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लिया, ये भी एक्स वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लिया, और वाई हम एंड पे ले गए। अब इसमें होगा क्या, ये प्लस की ये माइनस की ये कट गई, बाकी अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मैं जो चीजें करता जा रहा हूँ सॉल्व, जहाँ पे चेंजिंग आ रही है वो बता रहा हूँ, बाकी चीजें सेम ही आएंगी, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज ऐसी आ गई, तो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन करनी है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर अब माइनस, तो ये माइनस इस वैल्यू का साइन चेंज करेगा और इस वैल्यू का साइन भी चेंज करेगा, ये वाली कर्ली ब्रैकेट के बाहर थी इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, बच्चे गलती ये करते हैं कि इसका साइन भी चेंज कर देते हैं, तो आपने ये चीज नहीं करनी, तो इसलिए ऐसी आ जाएगी। अब एक्स वाली वैल्यू इकट्ठी कर लें वाई वाली, और अगर कुछ दूसरी कोई वैल्यू है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। देखें जरा, ये आ गई एक्स वाली वैल्यू, ये -2x और ये वाला -2x, फिर ये y वाली वैल्यू और ये कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे x वाली वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करें तो देखें जरा, सारी माइनस में है, यानी कि सब ही ऐड हो रही है, माइनस माइनस ऐड ही होगा ना, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, और साइन बड़ी वैल्यू का रहेगा -7x और +4y और +5 आ गया आपके पास। अब इसके बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का, ये माइनस और ये माइनस। अब ये वाली दो वैल्यूज आई हैं 3 और 7, x आ गया 10x, बाकी सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये ऐसी ही आ जाएंगी आंसर के अंदर,
ठीक है जी। तो ये हमारी 2.5 जो है एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।